अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, तो उसी का ये सीक्वेंस है। तो कुछ लेट होने की वजूहत ये है कि कुछ मसरूफियात थी, जिस वजह से ये कुछ लेक्चर्स आपके लेट हो रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की बेसिक। में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। आज हम कन्फर्म जो मालिक्यूल्स हैं उनके एग्जांपल देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आज एग्जांपल लेते हैं हम पहली इथेन की। तो इथेन देखिए, ये हमारे पास ये CH3 ये इथेन है, ठीक है। ये यूं भी बना सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इथेन है। तो हम इथेन इसमें देखते हैं। तो इसमें हम न्यूमैन प्रोजेक्शन और साहास प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन में है। इसमें दो कार्बन हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो एक कार्बन इनमें से ये है, ये एक डॉट है, ये कार्बन को, और एक सर्कल एक कार्बन को शो करता है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये कार्बन जो फ्रंट कार्बन है, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन इसके पास हो गए। और एक जो व्हील है, जो सर्कल है, ये सर्कल की रेयर साइड, बैक साइड जो कार्बन उसको शो करता है, उसके पास भी कितने हैं, 3 हाइड्रोजन उसके पास भी मौजूद हैं। तो ये CH3, ये CH3, ठीक है। तो ये इथेन है। तो यहाँ से देखते हैं हम, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन ही हैं, ये सारे हाइड्रोजन हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें ये सारे दायरे से खास कोई स्ट्रेन वगैरह का डिफरेंस में नहीं होगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन ही हैं। इसको हम यहाँ से यूँ मैं समझाने के लिए आपको ले सकता हूँ कि ये देखें, ये इथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये इथेन की स्ट्रक्चर इथेन है। ये सारे हाइड्रोजन हैं। ये सिर्फ मैंने ये जो 2 ग्रीन हैं ये हैं, तो ये भी हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि हमें पता रोटेशंस को समझने के लिए। अदरवाइज ये तीनों हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये आपके पास ये इस तरह है, एक ये मिथाइल 3 हाइड्रोजन, एक ये मिथाइल, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ये, ठीक है। तो यूँ देखना चाहे तो ये आपके पास फ्रंट कार्बन है, ठीक है। ये रेयर साइड पे कार्बन है, ये फ्रंट है, ये रेयर है। फ्रंट साइड पे 3 हाइड्रोजन है, ये फ्रंट पे ये 3 हाइड्रोजन है। रेयर वाले के पास, ये जो रेयर साइड पे है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। अब ऐसा है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन, डायहेड्रल एंगल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। तो ये 2 हाइड्रोजन, हम इन 2 हाइड्रोजन को ले रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम डिस्क्राइब करेंगे रोटेशन के लिहाज से, है तो सारे हाइड्रोजन। तो अब इनके दरमियान आमने सामने हैं, एक्लिप्स्ड है ये इस वक्त, और एंगल 0 है, ठीक है। ये एंगल क्या है, ये 0 है, ये एंगल यहाँ पे 0 है। अब ये इसको 60, ये एंगल 0 है, तो ये एक्लिप्स्ड है, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्लिप्स। अब क्या करता हूँ मैं ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने 60 पे रोटेट कर दिया है। अब इसके दरमियान और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है यहाँ से इसके दरमियान, ठीक है, ये देखें, ये जो एंगल बन रहा है 60 का बन रहा है। अब ये आमने सामने नहीं है, ये जरा हट के है। पहले देखें, ये आपको नजर नहीं आ रहा था, ये ग्रीन नजर नहीं आ रहा, अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये अब आमने सामने नहीं है, एक्लिप्स नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, क्या कहते हैं इसको, ये आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी उसी तरह आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये आपके पास, अच्छा। अब आपने चलिए, जिसको हमने रोटेट नहीं करना उनको लिख देते हैं। अब जब हमने रोटेट किया है तो ये यहाँ पे आ गया है, ये देखिए, ये H,
ये वाला यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो इसमें चूंकि ग्रुप दूर हो गए हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक्लिप्स से ये दूर हो गए हैं, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से दूर चले गए हैं। तो इनमें जो वैन डेर वाल्स रिपल्जन होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इस लिहाज से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसमें। तो ये देखें कि एनर्जी के लिहाज से ये एनर्जी का क्या है, ये डिफरेंस है। ये वाई एक्सिस पे क्या आपके पास एनर्जी है। तो अच्छा, अब जैसे ही ये दोबारा आपने इस तरह किया, 60 पे और रोटेट किया, तो 60 और 60 टोटल कितने हो जाएंगे, 120। तो फिर देखिए ये सारे हाइड्रोजन आमने सामने आ गए। अगेन आपके पास एक्लिप्स स्ट्रक्चर आ गई है, ठीक है। क्या ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। तो जाहिर है फिर इसमें सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, डिस्टेंस कम है, तो ये एक से रिपल्जन बढ़ेगी, वैन डेर वाल्स स्ट्रेन वगैरह ये प्रोड्यूस होंगी, तो एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएगी, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिएगा, ठीक है। तो ये 120, अच्छा 120, ये 120 है। फिर देखें ध्यान से, 60 पे और रोटेट किया है, यानी अब एंगल क्या हो गया, 180। इसका और इसका देखें 180। वैसे भी देखें, ये देखें, ये 180 पे क्रॉस में आ गए हैं, ये 180 पे आ गए हैं, ये मैक्सिमम अवे हो गए हैं। तो अगेन ये देखिए, ये सारे ग्रुप एक दूसरे से जरा फासले पे चले गए हैं, एक्लिप्स नहीं है, एनर्जी कंटेंट इनके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। 180 से फिर आप 60 पे और रोटेट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 240। फिर ये देखें ध्यान से, ये 240 में देखें, आप ध्यान से देखें, ये 240 में ये आमने सामने आ गए, फिर एक्लिप्स स्ट्रक्चर आ गया। तो ये स्टैगर्ड है, ये सारे ये स्टैगर्ड है, ये अगेन क्या आ गई, एक्लिप्स, ठीक है। फिर इस आपने 60 पे अगेन, तो 240 60 300 हो गए। फिर ये देखें स्टैगर्ड फॉर्म आ गई है, कुछ स्टेबल है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, स्टैगर्ड, ठीक। इसी तरह आप दोबारा रोटेट करें 60 पे, तो 360 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा वही देखें, ग्रीन इसके सामने आ गए हैं, दोबारा 360 कंप्लीट रोटेशन 360 पे, यानी आप 0 डिग्री से अपना 0 डिग्री एंगल पे हैं, ठीक है। जैसे ये वाली है, ये और ये देखें, ये सेम दोबारा यही है। ये तो है इथेन, सिंपल है। अब आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, प्रोपेन को डिस्कस कर लेते हैं, यानी हम ये बढ़ा देते हैं, CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। यानी यूँ समझ लें कि एक कार्बन है, फर्ज करें ये कार्बन, हम इसको CH3 कर देते हैं, ठीक है। एक कार्बन बढ़ा दिया हाइड्रोजन की जगह, जैसे यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप, ये CH3, ठीक है, ये CH3। तो यहाँ CH3 लगाया हमने V को रोटेट करना है, इसलिए इसको ऐसे रहने दें, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। तो अब ये क्या है, ये प्रोपेन है, ठीक है। तो प्रोपेन में भी इसी तरह ही होगा इसमें कि, लेकिन थोड़ा सा इसमें इस तरह है कि स्टेबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस होगा। फर्ज करें कि ये इथेन है, तो इस तरह इसको मैं बना लेता हूँ मैं, तो ये देखें कि ये प्रोपेन है, 3 ब्लैक कार्बन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जब भी हम कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे तो 2 कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है। वो 2 कार्बन हम कोई से भी ले, ये 2 ले लें आप, या ये 2 ले लें, ठीक है। फर्ज करें कि जी ये 2 कार्बन हैं, हम अंडर ऑब्जर्वेशन है इन 2 कार्बन को। तो इस कार्बन के पास 3 ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 मिथाइल है। फ्रंट पे जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 मिथाइल है, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। और बैक साइड पे सर्कल वाला, व्हील वाला, ये इसके पास क्या है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये ब्लैक कार्बन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि इस तरह है, इसको हमने क्या करना है, हमने इसको रोटेट करना है। इस वक्त ये एक्लिप्स 0 एंगल है, ठीक है, मिथाइल। तो इसमें भी उसी तरह ही होगा
कि ये आपके पास क्या है, ये गौर से देखें, ये हाइड्रोजन, ठीक है। चलें इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, समझ लें हम इस हाइड्रोजन और इस मिथाइल को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये आमने सामने है, ये मिथाइल ग्रुप पूरा और ये ग्रीन हाइड्रोजन, ये आमने सामने है। अब 60 पे रोटेशन हो गई, थोड़ा दूर चले गए, स्टेबिलिटी आ गई, रिपल्जन कम हो गई, ठीक है, एनर्जी कंटेंट कम हो गए, अनस्टेबिलिटी कम हो गई दूर जाने की वजह से, रिपल्जेंस कम होने की वजह से। तो ये 60 पे, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है, तो ये देखिए स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जब इसी तरह, अच्छा इसमें यहाँ पे इसको रोटेट किया हमने, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये रोटेशन की हमने, ठीक है, हम इसको रोटेट कर रहे हैं, व्हील को हमने रोटेट करना है, इसको फिक्स करते हैं हम, तो ये फिक्स है, चलिए ये व्हील को रोटेट कर रहे हैं हम, इस तरह देख सकते हैं आप, यूं देख लें, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है ये इसके सामने है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन इससे दूर चला गया है, स्टैगर्ड फॉर्म, इससे दूर चला गया है, ये देखिए यहाँ पे था, ये इसके साथ था, अब ये इससे दूर चला गया है, स्टेबिलिटी आ गई। 60 पे और घुमाएं, ठीक है, फिर क्या गए, फिर ये वो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर आ गई, एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएंगे, फिर ये स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने 60 पे रोटेट किया, स्टैगर्ड आ गई, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये अवे चले गए, फिर आपने रोटेट किया 60 पे, और फिर ये मिथाइल हाइड्रोजन आमने सामने आ गए, ये हाइड्रोजन आमने सामने, एक्लिप्स स्ट्रक्चर आ गई, एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएंगे, फिर आपने 60 पे रोटेट किया, फिर स्टैगर्ड, फिर 60 पे रोटेट किया, तो ये आप यहाँ तक पहुँच गए, अगेन 0 एंगल या 360 आपने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह में क्या होगा, ये डिफरेंस होगा। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन की। ये हमारे पास यूँ समझ लें कि ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ये ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्यूटेन है, तो हम देखते हैं आप ब्यूटेन में क्या डिफरेंस है। तो ये ब्यूटेन है। अच्छा, ब्यूटेन को हम यूँ ले लेते हैं कि इधर भी एक और मिथाइल ग्रुप बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, इधर भी एक हम, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हम जो ऑब्जर्व करेंगे ना, हम इन दो कार्बन को ऑब्जर्व, ठीक है, इन वैसे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अमूमन डिस्कशन ज़्यादातर जो होती है वो इस लिहाज से होती है, ठीक है, इसके लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। एक फ्रंट कार्बन ले लें और एक बैक साइड पे कार्बन ले लें, इस तरह ये यहाँ पे ये यूँ समझ लें कि अब ये भी आपके पास क्या है, मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल है, दोनों मिथाइल हैं, ठीक है। रोटेट हमने ये, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और इसके बाद ये मिथाइल, फिर ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और अगेन ये दोबारा। तो ये दो कार्बन जो है ना, ये वाले, एक ये कार्बन, एक ये, दो दरमियान वाले, ये अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, इनको हम देखेंगे। अच्छा, इनमें इन दो कार्बन पास क्या क्या है, दो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। इसी तरह इस कार्बन के पास भी गौर से देखें, दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। तो यहाँ पे देखें कि ये कार्बन है, इसके पास एक मिथाइल है, दो हाइड्रोजन है, रेयर साइड वाले पास भी एक मिथाइल है और दो हाइड्रोजन है। तो अब ये है कि अब इसमें देखें, एक ये सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखें, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये दोनों मिथाइल आमने सामने हैं, ठीक है, ये दोनों मिथाइल आमने सामने हैं, इस वक्त 0 इनके दरमियान एंगल है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हो, ये मिथाइल आमने सामने, एक्लिप्स्ड है ये, क्या ये एक्लिप्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, एक्लिप्स के बाद इसको रोटेशन दी, ठीक है। तो ये ग्रुप कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे, ये CH3 ये नहीं होगा, ठीक है, ये CH3 हो गया यहाँ पे। ये अब आपके पास, ये देखें, ये अब आपके पास
ये अब एंगल इनके दरमियान डिफरेंस हो गया, दूर चला गया उसको, ठीक है, रिपल्जन कम हो गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, स्टैगर्ड फॉर्म आ गई है, ये स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा 60 पे और रोटेट करें तो आप देखिए अब भी ये क्या है, ये एक्लिप्स्ड है, क्योंकि सारे ये ग्रुप हाइड्रोजन सामने ये ग्रुप है, हाइड्रोजन सामने ये ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजन सामने हाइड्रोजन है अब भी एक्लिप्स्ड। लेकिन इसमें देखें कि यहाँ पे ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये ध्यान से देखें, इसको एक्लिप्स तो है, आमने सारे ग्रुप आमने सामने हैं, सारे ग्रुप आमने सामने हैं, एक्लिप्स तो है, इसको कहते हैं फुली एक्लिप्स्ड। क्या ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, क्या ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये पार्शियली स्टैगर्ड कहेंगे इसको क्या कहेंगे, पार्शियली स्टैगर्ड, ये यहाँ पे, ठीक, अवे दूर, ये यहाँ पे एक्लिप्स्ड, ये वाला। अच्छा यहाँ पे अगेन ये अब फुली स्टैगर्ड हो गया है तो स्टैगर्ड, ग्रुप सारे एक दूसरे के आमने सामने नहीं है एक दूसरे के सामने, लेकिन ये दोनों मिथाइल एक दूसरे से मैक्सिमम अवे चले गए हैं, तो ये फुली स्टैगर्ड हो गया, ठीक है। ये 180 पे क्या हो जाएगा, ये फुली स्टैगर्ड हो जाएगा। फिर आप 60 पे और रोटेट करेंगे इसमें, तो अगेन ये देखिए ये सारे ग्रुप फिर क्या हो गए, फिर ये ग्रुप आप हाइड्रोजन सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सामने मिथाइल, मिथाइल सामने हाइड्रोजन, अगेन क्या है, एक्लिप्स्ड है, बट पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ठीक है। इसी तरह फिर आप रोटेट करेंगे, स्टैगर्ड आ जाएगा, ये आपका पास पार्शियल स्टैगर्ड है, ठीक है। फिर आप रोटेट करेंगे, ये आपका क्या है, अगेन दोबारा वहीं आ गए, आमने सामने मिथाइल के सामने मिथाइल ग्रुप आ गया, यानी फुली स्टैगर्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये फुली स्टैगर्ड हो गया है। अच्छा इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं थोड़ा उनको हम देख लेते हैं। एक तो ये है कि इसमें जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो डिफरेंस ये आएगा, देखिए ये फुली एक्लिप्स्ड है, इसकी एनर्जी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, फुली एक्लिप्स्ड मैक्सिमम करीब, मिनिमम रिपल्जन। ये फुली स्टैगर्ड है, मैक्सिमम अवे, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे स्टेबल होगा, और ये सबसे हाई होगा, ठीक है। और इनकी एनर्जी क्या होगी, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ठीक है, इसकी एनर्जी इससे कम होगी, ये फुली एक्लिप्स्ड है, इससे कम होगी, ठीक है। ये यूं समझ लें, यहाँ पे ये लेवल इनका इसमें डिफरेंस होगा, ये लेवल का। सिमिलरली ये एक्लिप्स्ड है, ठीक है, और ये भी एक्लिप्स्ड है, इसी तरह ये भी ऐसे ही होगा, इसके लेवल में भी ये, ठीक है, ये डिफरेंस होगा, ये दोनों आप बराबर होंगे, दोनों एक जैसे हैं। सब में देखिए यहाँ पे भी मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी देखिए मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल, सेम है ये इनकी एनर्जी, ठीक है। ये भी हाई एनर्जी होगी, एक्लिप्स्ड है, बट इससे कम होगी, भी फुली एक्लिप्स्ड है, ठीक है। इसमें रिपल्जन ज्यादा होगी क्योंकि मिथाइल बल्कि ग्रुप है, ज्यादा से रिपेल करेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ये फुली स्टैगर्ड। ये स्टेबल तो है, ये पार्शियली स्टैगर्ड है, ये भी पार्शियली स्टैगर्ड है, ये स्टेबल हैं, लेकिन इससे कम स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये दो मिथाइल मैक्सिमम अवे है, ठीक है। ये देखिए मैक्सिमम अवे 180 पे, यहाँ पे मैक्सिमम अवे नहीं है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अवे नहीं है, तो फिर इनकी एनर्जी कंटेंट इससे बाहर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ये यहाँ लेवल कह सकते हैं, इनका ये तकरीबन डेल्टा ई का डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये इनका क्या है, लेवल है, ठीक है। तो ये डेल्टा ई का डिफरेंस है, तो ये एक्चुअल इसकी जो, ठीक है, एनर्जी डायग्राम बनेगी ब्यूटेन की, वो किस तरह बनेगी, ये डिफरेंसेस होंगे। सबसे स्टेबल फुली स्टैगर्ड, सबसे लीस्ट अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल फुली एक्लिप्स्ड। अच्छा फुली एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के दरमियान जितनी बाकी स्ट्रक्चर है, इन सबको एक और नाम भी कहते हैं, स्क्यू। इसको भी स्क्यू कह सकते हैं, इसको भी स्क्यू कह सकते हैं, इसको भी स्क्यू कह सकते हैं, ठीक है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये क्या है, ये इसको भी कहेंगे, ठीक है, फुली स्टैगर्ड, यानी दो ये
इसको कह सकते हैं स्क्यू, इसको कह सकते हैं स्क्यू। इसी तरह इसको कह सकते हैं स्क्यू और इसको स्क्यू कह सकते हैं। फुली स्टैगर्ड और फुली एक्लिप्स के दरमियान स्ट्रक्चर को स्क्यू भी कहते हैं। उसके अलावा वैसे जो स्टैगर्ड हैं, ठीक है, स्टैगर्ड जो पार्शियली स्टैगर्ड हैं इनको गॉश भी कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये गॉश, इसको प्रोनाउंस करते हैं गॉश, तो गॉश भी को कहते हैं। तो ये एनर्जी कंटेंट का क्या है, डिफरेंस है। इस तरह कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन क्या है, जब आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स को रोटेट करते हैं दो कार्बन के ऊपर मौजूद, तो उसके रोटेशन से जो डिफरेंट हमारे पास आइसोमर बनते हैं, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। ये सारे आपस में क्या है, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो तीनों आज हमने उसके पढ़ लिया है। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो उससे पहले साइक्लोहेक्सेन से पहले बायोस्ट्रेन थ्योरी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोस्ट्रेन थ्योरी पढ़ेंगे। इसको तब तक आप अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, इतना मुश्किल नहीं है। चंद टर्मिनोलॉजीज़ हैं और चंद इसके कंसेप्ट हैं, वो जेहन में रखें तो ये आसानी से आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तैयार करें, नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।